नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट्स। तो सबसे पहले चलते हैं न्यू दिल्ली, जहां से एक पॉजिटिव खबर आ रही है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल ने नेटवर्क 18 को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया कि भारत सरकार 50 देशों के साथ एक्टिवली डायलॉग कर रही है ताकि उन मार्केट्स को एक्सप्लोर किया जा सके जहां हमारे एक्सपोर्टर्स अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। और गैस करो, ये सब हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एनालिटिक्स के थ्रू। हाँ, एआई का यूज करके आइडेंटिफाई किया गया है कि किस कंट्री को हम क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इंटरेस्टिंगली क्या हम उनसे कुछ इंपोर्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गारमेंट्स इंडस्ट्री की बात करें, जब ये सेक्टर स्ट्रेस में दिखाई दिया तो गोयल जी ने पर्सनली TATA ग्रुप को कॉल किया, जिनके पास जूडियो और वेस्टसाइड जैसे ब्रांड्स हैं। एम ये था कि इंडियन एक्सपोर्टर्स के प्रोडक्ट्स को डोमेस्टिक मॉल्स और रिटेल आउटलेट्स में सेल करने का रास्ता दिया जा सके। और हाँ, गोयल जी ने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट रिफॉर्म्स ला रही है जिससे डोमेस्टिक मार्केट में एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स बेचना और भी इजी बनाया जा सके। यानी एक्सपोर्टर्स को अब एक नया मार्केट मिल सकता है देश के अंदर ही। अब बात करते हैं एक और गुड न्यूज की। महंगाई में हो रहा है थोड़ा रिलीफ। सितंबर 22 से GST रेट्स में कुछ इम्पोर्टेंट रैशनलाइजेशन होने जा रहा है, जिसका सीधा इफेक्ट पड़ने वाला है आपके मंथली बजट पर। चलिए लिस्ट देखते हैं कि क्या क्या सस्ता हुआ है। बटर, घी, पनीर, शैम्पू, हेयर ऑयल, साबुन, फ्रूट जूसेस और हाँ, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस पर GST पहले 40% था, अब हो गया है सिर्फ 18%। क्या आपको लगता है कि ये कट्स रियल इम्पैक्ट डालेंगे आम आदमी की जेब पर? क्या ये स्टेप इन्फ्लेशन को और कंट्रोल करेगा? आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। दोस्तों सोचिए, क्या होता अगर दिल्ली से मुंबई सिर्फ 10 घंटे में पहुंच जाते? इंडिया अब इसी स्पीड से बढ़ने जा रहा है, लिटरली। भारत सरकार ने ऐलान किया है 11 ट्रिलियन रुपए यानी $125 बिलियन का मेगा प्लान, जिसमें हाई स्पीड एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क 5 गुना बढ़ाया जाएगा अगले 10 सालों में। 17,000 किलोमीटर के नए एक्सेस कंट्रोल रोड्स बनेंगे, जहां आप 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सेफ और स्मूथ ट्रैवल कर सकेंगे। हाईवे ट्रैवल बनेगा फास्टर, सेफर और इकोनॉमिकल। और ये सिर्फ प्लान नहीं है, बल्कि 40% का कंस्ट्रक्शन पहले ही शुरू हो चुका है। सरकार का कहना है कि बाकी का काम 2028 तक शुरू हो जाएगा और 2033 तक पूरा नेटवर्क तैयार हो जाएगा। अब चलते हैं ग्लोबल ट्रेडिंग दुनिया की तरफ, जहां जेन स्ट्रीट, एक बड़ी ट्रेडिंग फर्म, ने सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल SAT के सामने अपील फाइल की है SEBI के खिलाफ। उन्होंने कहा कि SEBI के रिस्ट्रिक्शंस हटने के बाद भी उन्होंने कोई नई ट्रेडिंग शुरू नहीं की और इससे वो अपनी बोनाफाइड कंडक्ट यानी अच्छी नीयत का प्रूफ बताते हैं। उन्होंने 4,843 करोड़ 50 लाख एक एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट किया है। बड़ा अमाउंट है, राइट? लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है, जेन स्ट्रीट ने SIBI पर कई सीरियस चार्ज लगाए हैं। एक महत्वपूर्ण दस्तावेज छुपाए गए, 2 रेगुलेटरी गाइडेंस नहीं दी गई, 3 इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन बार बार बदली गई। कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि जेन स्ट्रीट की यह कॉशियस अप्रोच एक अच्छी नीयत का सिग्नल है, जबकि कुछ कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक टैक्टिकल मूव भी हो सकता है। बड़ी खबर आ रही है ओला इलेक्ट्रिक से, जहां जापानीज इन्वेस्टर जायंट सॉफ्टबैंक ग्रुप ने अपनी स्टेक को थोड़ा और कम कर दिया है। सॉफ्टबैंक ने ओला इलेक्ट्रिक में अपनी हिस्सेदारी 17.83% से घटाकर कर दी है सिर्फ 15.68%। यह डील की गई है जुलाई 15 से लेकर सितंबर 2 के बीच, जिसमें 94.9 मिलियन इक्विटी शेयर्स ओपन मार्केट में बेचे गए हैं सॉफ्टबैंक के इन्वेस्टमेंट आर्म SVF 2 ऑस्ट्रिच DE LLC के थ्रू। ये सेल SEBI के टेक ओवर नॉर्म्स के तहत 2% डिस्क्लोजर थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है। तो क्या आपको लगता है सॉफ्टबैंक का यह मूव एक कैलकुलेटेड एग्जिट स्ट्रेटजी है, या ओला इलेक्ट्रिक की ग्रोथ को लेकर इन्वेस्टर्स थोड़े कॉशियस हो गए हैं? तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।